आप लोगों तक अच्छी चीज, स्वास्थ्य की चीज, योग जाना चाहिए। इसके लिए हम मैम का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस बात के लिए। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया जा रहा है यहाँ पे योग के कार्य के लिए, आप सभी इसके लिए दक्ष हो जाएं, आप में अच्छा प्रशिक्षण हो जाए, इसके लिए मैं ठीक है प्रारंभ करें। आप सभी लोग ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में आ जाइए और लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। चलें करें। हाथ को प्रार्थना की मुद्रा में ले आएंगे और ऋग्वेद का मंत्र है, संगठन मंत्र है, एकता के लिए मंत्र है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे ओम समगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हाथों का घर्षण करें और हाथों को घुटने पे लगा दें। देखिए बच्चों, इसका भाव ये है समगच्छध्वम, अर्थात हम एक दिशा में चले। भारत के 140 करोड़ की जनता अगर एक दिशा का मतलब हम जो पुरुषार्थ करें, काम करें देश की उन्नति के लिए, वो सारा काम देश की उन्नति के लिए होना चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसका भाव ये है संवदध्वम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे विचार एक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो? ये सबके विचार अगर एक होंगे तो ये लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। समवदध्वम, सम वो मनांस जानताम, मनीषी लोग, हाँ, समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। जो भी हमारे पूर्वज, हमारे देवता, जो भी लोग रहे हमारे पूर्वज, इस राष्ट्र और देश की उन्नति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, उस मार्ग पर हम भी चल सके। इसका भाव ये है। ठीक समझ में आ गया सबको? तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इसमें पहले होता है सूक्ष्म व्यायाम, वो भी खड़े होकर के करने वाला। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। बोले भारत माता की। बहुत सुंदर। देखिए कितना गर्दन में खिंचाव आता है, इससे गर्दन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। फिर वापस, फिर यहां से श्वास भरे, ठुड्डी को, अपनी चीन को राइट साइड में ले जाएं, कंधे के सीध में ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर। वापस। अब यही क्रिया लेफ्ट साइड में, श्वास भरे, ले जाइए, वापस। अब ये क्रिया 2-2 बार कराई जाएंगी। अब यहां से क्या करना है, श्वास भरे और धीरे धीरे गर्दन को रोटेट करें। पहले क्लॉकवाइज ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। लंबे गहरे श्वास भर करके, एक बार श्वास भर ले तो पूरी गर्दन को घुमाए ऐसे। ये 4 क्रियाएं हुई गर्दन की। अब ये चारों क्रियाएं होगा क्या कि जैसे मैंने बताया पहले ही कि जो आजकल पूरे वर्ल्ड की समस्या हो गई है गर्दन की, सर्वाइकल की समस्या। मोबाइल ज्यादा चलाना, लैपटॉप पे काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, बाइक चलाना, कार चलाना, गलत तरीके से सो जाना और अनियमितता सोने जगने में, खान पान में, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी, ये हमारी हड्डियों का सबसे बड़ा कारण है। तो इंटरनेशनल योगा डे पर जो प्रोटोकॉल कराया जाएगा आपको, ज्यादातर बोन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए है। तो ये हो गया आपका। अब कंधों का व्यायाम।
अब आप क्या करेंगे, पैर में थोड़ा गैप कम कर देंगे यहाँ पे, और हाथ को ऐसे जमीन के समानांतर खोलेंगे सभी लोग। एक बार हमारे मोबाइल से भी जरा फोटो ले लीजिए। हाँ, ऐसे। अब यहां से क्या करेंगे कि हाथ को ऐसे सीधे ले जाएंगे ऊपर की तरफ, और इसमें मन में आप 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ खींचिए कंधे, 4 5 6 7 8 9 10, वापस ले आइए। अब ये क्रिया 2 बार कराई जाएगी आपको, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको कर लेने के बाद फिर क्या करेंगे, यहां से ये कंधे के बाद, कंधे का एक और बचा है, हाथ को ऐसे सामने ले आएंगे और यहां से 5 उंगलियों को मिला लेंगे, हाथ को कंधों पर रखेंगे और यहां से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, लंबे गहरे श्वास को लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे ऐसे। फिर दूसरी तरफ से यही क्रिया, ये भी कम से कम 3-4 बार 5 बार इसको घुमाना है। प्रतिदिन अगर करें तो इसको कम से कम 10-10 बार ऐसी क्रिया को करें, इससे कंधे जाम नहीं होंगे आपके, ब्लड का सर्कुलेशन वहां ठीक रहेगा। अब यहां से क्या करना है आपको, हाथ को, ये हो गया। अब कट मतलब कमर का संचालन, हाथ को यहां रखें आप सामने, और आप अपने राइट साइड में पूरा पीछे की तरफ जाए ऐसे। ये देख रहे हैं, कमर पर दबाओ, पेट पे दबाओ। मैम ऐसे देखिए मेरा कैसे है, ऐसे ऐसे करना है। वापस फिर यहां से इस तरह से ऐसे, वापस। देख रहे कमर पे कितना दबाव पड़ता है इससे, ये हो गया कट संचालन। अब घुटने का संचालन, हाथ को ऐसे सामने रखेंगे और सबको अपने घुटने पर अर्ध बैठक, अर्ध मतलब आधा बैठना है सबको ऐसे, ठीक है, ऐसे। हाँ, सुबह सुबह बैठते हैं तो एक सहारा पीछे रहता है, यहां सहारा नहीं है। तो फिर से एक बार श्वास भरें और 10 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है, ये देखो कमर के नीचे का जो फैट बढ़ जाता है उसके लिए भी और घुटने के लिए भी। ये हो गया आपका 4 आसन खड़े होकर के, हमारी संधियों के लिए, हमारे जोड़ के लिए ये व्यायाम थे, और ये खड़े होकर करने वाले आसन। अब यहां से आसन शुरू होते हैं। अब क्या करना है, पहले ताड़ासन से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और ग्रिप बनाएंगे, हाथ को ऐसे ऊपर ले जा करके श्वास भरेंगे, पैर के पंजों पर खड़े हो जाएंगे और मन में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बढ़ा सकते हैं इसको। ये केवल लंबाई बढ़ाने के लिए, लंबाई तो बढ़ती ही है लेकिन शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। बहुत से लोगों को घुटने में दर्द है, वो भी सहायता मिलती है। कंधों में दर्द है, उसमें भी सहायता मिलता है। आपके पिंडलियों में नीचे दर्द होता है, पैर के टखनों में दर्द होता है, उसमें भी सहायता मिलती है। ये पूरा शरीर आपका खिंच जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है इससे, ऐसे। ठीक है, अब हाथ को नीचे करें ऐसे। अब यहां से करेंगे वृक्षासन। वृक्ष मतलब स्थिरता, एक जगह डिगे रहना, मतलब टिके रहना, डिगना नहीं। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाथ पैर को क्या करते हैं, दाहिने पैर को उठाते हैं, ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, और जब संतुलन बन जाए आपका, हाँ, जब संतुलन बन जाए तब हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये बच्चे बड़ा अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से भी आपका अभ्यास है, करते रहे हो आप। ये वृक्षासन स्थिरता का प्रतीक है ये, ठीक है ना। इसी से जीवन में स्थिरता भी आती है। अभी मैंने उदाहरण भी दिया आपको। जितने भी आप धार्मिक सीरियल देखते हैं तो अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए इसी मुद्रा में प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं। हाँ, ये इसीलिए कि हमारा ध्यान कहीं और न भटके। इससे पैर तो मजबूत बनते ही हैं,
साथ में स्थिरता आती है, ये है वृक्षासन। ऐसे तो ये इसका भी अभ्यास आपको कराया जाएगा 2-2 बार। ये हो गया आपके। अब यहां से क्या करना है, 2 आसन हो गए। अब आगे झुकने वाला आसन पादहस्तासन। हाँ, श्वास भरते हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाएं। अब यहां से क्या करना है, सामने, लेकिन कमर पैर किसी का मुड़ना नहीं चाहिए। हाथ बगल में रखने का प्रयास करें। वापस ऐसे। इतने में ही चेहरे लाल हो जाते हैं लोग। क्यों? ब्लड का सर्कुलेशन आ गया आपके चेहरे पर, आपके बालों पर, आपके मस्तिष्क पर, और ये यहां से इस पर दबाव पड़ता है, यहां से दबाव पड़ता है पूरा। ये फैट यहां से बैलेंस में आता है। तो ये है पादहस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। तो ये हो गया। अब आगे झुकने वाला आसन किया तो पीछे झुकने वाला भी करना है। यहां हाथ लगाइए, हाँ, पैर में कम से कम गैप हो जाए, और यहां श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है। मन में आप 10 गिनती तक गिनिए, ऐसे। अब अगर ऐसा मैंने बताया ना कि कमर के लिए, कंधों के लिए अगर 1-2 बार भी दिन में भी कर लेते हैं ऐसे, तो ये कमर की दर्द, गलत तरीके से आप क्लासरूम में बैठते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, काम कोई ज्यादा कर लेता है, शरीर को आराम नहीं मिलता, ये सब कठिनाई हमारे कमर दर्द में हो जाती है। और विशेष करके आप अपने घर में भी देखिए, लेडीज को ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि वो बहुत से काम उनको घर के लेकर, बाहर से लेकर, अब तो ज्यादातर महिलाएं बाहर काम करती हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जो है ज्यादा कमर की समस्याएं आ रही है। तो अगर 2-3 बार भी ऐसे कर लिया ना, तो ये कमर दर्द आपका दूर हो जाता है। तो ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करेंगे, आप जैसे पैर में थोड़ा गैप दे देंगे ऐसे। अब आपको अपने राइट साइड में जाना है। राइट साइड में पैर के पंजों को बाहर निकाल दीजिए, और ये आपका, हाँ, दाहिना हाथ पैर के पास चला जाएगा, बायां हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर सबकी, देखिए ऊपर। इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। कौन सा आसन है ये? ऐसे, ये त्रिकोण। दृष्टि सबकी हाथ की हथेली, हथेलियां एकदम ऐसे ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है? देखने में भी अच्छा लगेगा। वापस। अब यहां से दूसरी तरफ करना है, पैर को मोड़ लीजिए ऐसे। फिर ये क्रिया, ऊपर दृष्टि। ये कौन सा आसन? त्रिकोण आसन। त्रिकोण कहां बन रहा है? ये बन रहा है, ठीक है? हाँ, वापस। अब ये क्रिया, आप पैर को मोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका खड़े होकर के करने वाले 5 आसन। अब हम लोग बैठ के करने वाले आसन प्रोटोकॉल में कर लेते हैं। बैठ जाइए, ठीक है? यहां से क्या करेंगे, पहले पैर को सामने, कहते हैं सज्जन। सज्जन लोगों को क्या कहते हैं? भद्र पुरुष। तो ये है, ठीक? तो ये ऐसे। अब आप लोग तो इससे भी ज्यादा कठिन वाले आसन कर लेते हैं, आप तो ऐसे ऐसे बटरफ्लाई भी करते हैं। तो ये चूंकि मैंने बताया ना कि संकेत रूप से ये योग के प्रोटोकॉल में रखा गया है, तो ये है भद्रासन। यहाँ हिलाना नहीं, केवल ऐसे बैठ जाना मात्र है, ठीक है ना? ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करना है, इसको फिर से पैर को फैला देना है। यहां पर बाएं पैर को मोड़ लेना है, दाहिने पैर को मोड़ लेना है ऐसे, और वज्रासन में बैठ जाना है। ये कौन सा आसन? अच्छा, ये आप लोगों के लिए तो सारी चीजें सरल है, क्योंकि आप हमेशा करते हैं। तो ये वज्रासन, जैसा कि प्रतीक, नाम से ही प्रतीक होता है कि ये मजबूती के लिए है। मजबूती किस चीज के लिए? पैरों की मजबूती। मजबूती किसके लिए? हाँ, आपके पेटों की मजबूती। डाइजेशन से बहुत अच्छा होता है, खाना खाने के बाद बैठना चाहिए। और क्या होता है, मजबूती हमारे, देखो, अंदरूनी हिस्सों पर दबाव पड़ता है। जितने महापुरुष होंगे ज्यादातर पहले ऐसे बैठ करके ही बात करते थे, किसी से मिलते जुलते भी थे तो ऐसे बात करते थे। क्यों ऐसे करते थे भाई?
हाँ, केवल डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि आत्म संयम के लिए। क्या होता है बोलो? ऐसे। अच्छा, इसका अभी आपको लगेगा अरे इससे क्या आत्म संयम होगा, लेकिन जब ज्यादा दिन ये अभ्यास बन जाता है, जीवन में आ जाता है ना, तब उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है नहीं? तो चलिए, ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि कमर, कंधे, आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे यहां पे और हाथ को यहां रखेंगे, अर्धउष्ट्रासन, पीछे की ओर जाएंगे, वापस। अब यहां से क्या करेंगे, पैर में थोड़ा सा एड़ी में गैप दे देंगे और दाहिने से दाहिने तलवे पर रखें और बाएं से बाएं पर, ऐसे करो, सब लोग करो ऐसे। वापस। देख रहे हैं कितना दबाव पड़ रहा है यहाँ पे, पेट का हिस्सा खिंचता है, कंधे मजबूत बनते हैं और आपका मेरुदंड बहुत सही हो जाता है। ठीक है ना, लचीला हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन का एक आदत होती है आगे झुकने वाली। तो यहां पर जो है ये अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन कर लिया आपने। अब करेंगे शशक आसन। कौन सा आसन? हाँ, यहां से क्या करना है, देखो ये। अब यहां हाथ को घसीटते हुए ऐसे ले जाएंगे, पूरा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस आना है। शशक कहते हैं खरगोश को। ठीक है ना, ये शशक आसन। अब उसके बाद एक जो है, एक जगह हम सिखा रहे थे, तो ग्रीवा ये पैर को ग्रीवा पे रखना था। हाँ, पाद ग्रीवा आसन इसको बोलते हैं। तो हमने पूछा कौन सा आसन है, तो सुन रखा था, कहा शशक आसन, यानी शशक गया है यहाँ पे मेरा पैर। हमने कहा शशक आसन इसको बोलते हैं। तो ये शशक आसन आपको मजबूती देता है, स्फूर्ति देता है। अब यहां से करने के बाद अब क्या करना है, पैर को आप फैला दीजिए ऐसे। अब वक्रासन, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को पीछे रख दीजिए। अब यहां से ऐसे देखो, ये वाला हिस्सा यहां लगाइए और ऐसे पकड़िए। ठीक है, हाँ, जो पैर मुड़ा है उसके विपरीत वाला हाथ, हाँ ऐसे ले जाओ बाहर से, हाँ ऐसे, हाँ। अब पैर में टच करो, ठीक है, गर्दन पीछे की तरफ। अब महसूस करो पेट पे, और पेट पे, कमर पे दबाव पड़ रहा है। हाँ, वो वाला हाथ पीछे रख दो, हाँ ये वाला, हाँ। अब पीछे देखो ऐसे, ध्यान में आया सबको? बहुत सुंदर। अब वापस आइए। तो यही क्रिया एक बार बाएं से करते, एक बार दाहिने से करते, ये होता है। आपको तो बताया ही गया है सब सारी चीजें। ये बैठ के करने वाले आसन पूर्ण हुए। अब इसमें लेट के करने वाले आसन है। ठीक है, तो हम लोग सब लोग, अगर देखिए, ये हमारा जीवन दीप बड़ा परिवार है, ठीक है ना, तो बड़ा परिवार में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सबको। तो सब लोगों को लेट के करना है। ध्यान दे कि ऐसे तिरछे लेटेंगे ऐसे पर, तो सबका पैर आ जाएगा। ऐसे आप लोग आ जाइए यहाँ, या ऐसे ऐसे करिए हमारी तरफ। सबका चेहरा इधर होना चाहिए। सोचना नहीं, जल्दी करो ऐसे। अब इसमें देखिए, पहला आसन है मकरासन। पहला आसन मकरासन। कौन सा आसन? अच्छा, सब लोग अगर इस दिशा में करेंगे ना, तो कोई इधर पैर किया है, सबका पैर इधर होना चाहिए। ऐसे करो तो सबका आ जाएगा। पहले इधर करो पैर, सबका चेहरा इधर होना चाहिए।
ये कौन सा आसन है? मकरासन। वापस। हाँ, इस समय वो क्या है, पानी में एकदम सुप्तावस्था में बैठा है, ठीक है ना। इसे आराम के लिए है। आप थक जाइए शारीरिक मानसिक रूप से, थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसे कर लेते हो तो थकान दूर हो जाएगी। अब आइए, हाथ को यहाँ लगाइए, ये कोहनी आपकी जमीन पे हो जाए, पैर पीछे मिले हुए हैं। अब श्वास भरिए, ऊपर की तरफ उठाइए, भुजंगासन। कौन सा आसन? ऐसे। ये देखो कहाँ दबाव पड़ रहा है, कमर पे। कभी कमर पे दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। कहाँ खिंचाव हो रहा है? पेट पे। पेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी नहीं, सही है, हंसने वाली बात नहीं है। कुछ लोग दुबले पतले होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि सर तो बता रहे थे कम करने के लिए, और कम हो जाएगा तो मेरे लिए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं पिछले सत्र में बताया हूं, ठीक ना, कि योग का मतलब ही होता है कि जिनका वेट कम है उनके हाइट के हिसाब से वेट बढ़ता है, और जिनका ज्यादा है वो भी कम होकर संतुलित कैसे शरीर आपका है ऐसे हो जाता है। अच्छा, जिनका ज्यादा वेट कम होता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना आजकल कि उनकी फोटो खींचिए तो सीधे एक्सरे आता है, इतने दुबले पतले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए यह है कि अश्वगंधा चूर्ण और सतावर चूर्ण दूध के साथ 1 चम्मच ले लिया करें, उनका वेट बढ़ जाएगा, शक्ति भी आएगी। कमजोरी जिनको आता है, चक्कर ज्यादा आते हैं, विशेष करके महिलाओं को ब्लड की कमी होती है, तो सतावर लेने से उनका जो है ना शक्ति हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब जो मैं आगे बता रहा था, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन। हालांकि इसके कई प्रकार है, हमने बताए भी हैं आपको, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल में यही एक अभ्यास है तो उतना ही हम करेंगे। तो ये है भुजंगासन। इसको, इस क्रिया को हम लोग 2 बार, एक बार और कर लें। श्वास भरें, ऊपर दृष्टि सबके ऊपर आसमान की ओर, और महसूस करें कमर पर दबाव, महसूस करें आगे से पेट खिंचता है, कंधों में, आपके हाथों पर ये कितना खिंचाव आता है। तो ये है भुजंगासन। भुजंग किसको कहते हैं? हाँ, गर्दन जब उठाता है वो। तो इसके, तो ये हो गया। अब यहां से नीचे सब लोग आएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहां से हाथ को ऐसे जंघास के नीचे लगाएंगे, ठुड्डी। अब देखो भाई, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, और आपको हर प्रकार से, जिनको साटिका रहती है, जिनको पेट बढ़ा हुआ हिस्सा है, उन सब के लिए दोनों पैरों को हवा में उठाएंगे। उठाओ, हवा में उठाओ, पैर मुड़ना नहीं चाहिए, पूरा नाभि तक उठना है, पैर सीधा, पैर सीधा, वापस। ये है सलभ आसन। क्या है बोलो? सलभ किसको बोलते हैं? सलभ बोलते हैं, टिड्डा देखा आपने, जिसको हम लोग बचपन में घोड़ा बोलते हैं, फसलों पे बैठता है। तो ये जो है, जब वो दोनों पैरों को ऐसे उठाता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सलभ आसन, ठीक है। अब हम लोग लेट जाएंगे पीठ के बल, ऐसे। अब क्या करना है? आवाज नहीं, मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए। अब दाहिने हाथ से दाहिने टखने को, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़िए, और कमर को ऊपर उठा दीजिए ऐसे। ये है सेतुबंध आसन। कौन सा आसन है ये? ज्यादातर लोग आजकल पेट कमर से परेशान है, माताएं बहने से लेकर पुरुषों तक अंदरूनी प्रॉब्लम से परेशान है, थायराइड से दिक्कत में है, उन सब के लिए आसन है सेतुबंध। कौन सा आसन? समझ में आया सबको? एक बार कमर को नीचे कर लेते हैं, फिर से श्वास भर करके ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ उठाओ सब लोग,
वापस। पैर को फैला लीजिए और हाथ को ऐसे कमर के नीचे, जंघास्त के नीचे लगा दीजिए। अब दोनों पैरों को, एड़ी और पंजों को मिला लीजिए। मिला लिया? अब उसको जमीन से 4 से 5 इंच ऊपर उठा के रखिए, कम से कम 25 से 30 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नीचे। तो ये है पाद उत्तानासन। अब करेंगे, दोनों पैरों को हवा में ले जाइए ऐसे, और आपके पैर के पंजे आसमान की ओर। ये है अर्धहलासन। कौन सा आसन है ये? ऐसे रोक के रखिए, ये भी कम से कम 15 से 20 गिनती तक ऐसे रोक के रखिए। पैर के पंजे आसमान की ओर खींचे हुए हो। अब यहां से इसको कर लेने के पश्चात क्या करना है? दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, पवन मुक्तासन। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच नाक ले आइए। नाक को यहां लगाइए। इस आसन का क्या नाम है? पवन मुक्तासन। हाँ, ये जितने भी गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, जो लोग बहुत ज्यादा धूम धड़ाका करते हैं, ये इसके लिए पवन मुक्तासन। आप पैरों को फैला दीजिए, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथ को जमीन के पास ऐसे रखिए। और देखिए, इस आसन का नाम है शवासन या योग निद्रा भी बोलते हैं इसको। कुछ देर के लिए हमें शरीर को सौ जैसा बना देना है। क्या करना है? आंखें बंद करिए और सब लोग बंद आंखों से एक बार पैर पर अपनी दृष्टि डालिए। एक बार पैर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। अब कमर से लेकर गर्दन तक के हिस्से पर अपनी दृष्टि डालिए। पूरी तरह हमने ढीला छोड़ दिया, शिथिल छोड़ दिया। अब दोनों हाथों को हिलाइए, ढीला छोड़ दीजिए। एक बार गर्दन को हिलाइए, एक तरफ ढीला छोड़ के रख दीजिए। पूरा शरीर आपका ढीला हो गया, एकदम से शिथिल हो गया। इसको बोलते योग निद्रा या शवासन। थोड़ी देर, लंबा शरीर थक गया है, आप थोड़ी देर के लिए भी अगर योग निद्रा में लेट जाएंगे तो फिर से नई चेतना आ जाएगी, थकान दूर हो जाएगी आपकी। ये है शवासन, योग निद्रा। ठीक, ऐसे कभी भी आप थक जाएं, अपने घर में जमीन पे, चारपाई पे, या तो फिर जमीन पर ही चटाई बिछाइए या बेड पर ही थोड़ी देर के लिए इस विश्राम अवस्था में आ जाइए। फिर से नई ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर। अब फिर से पैर को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। अब हाथों का घर्षण करिए, चेहरे पे लगाइए, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए ऐसे। सबसे अच्छा यही आसन था। हाँ? तो ये योग निद्रा या शवासन, ये देखो, ये मैंने बताया ना कि पूरे विश्व को ध्यान में रख करके प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ये आसन आपके समाप्त हुए। यहाँ अब 2-3 प्राणायाम का है अंश। अब इसमें पैरों को यहाँ रख कर लें, हाथ को यहाँ कर लें और 12 बार स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति का। अच्छा, कपालभाति शरीर के किस भाग पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है? बहुत सुंदर, आपको पहले भी बताया गया है। आपको तो 5-5 मिनट हमने करवाया है। तो ये कपालभाति कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक ले जाना चाहिए। इससे लीवर मजबूत होता है, पेनक्रियाज
मंद गति से उसका ये बीटा सेल इंक्रीज होते हैं, जिससे डायबिटीज हो जाता है। वो भी सक्रिय काम करता है। आपकी किडनी, आपका लीवर से लेकर आपकी आंतों से लेकर पूरा फंक्शन अच्छे से काम करता है, ठीक ना। ये कपालभाति वेट को नियंत्रित करता है, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है। जठराग्नि, जठर की अग्नि यानी पेट की अग्नि को क्या करता है, ये सक्रिय कर देता है। भूख खूब लगती है, अच्छे से भोजन डाइजेस्ट होता है। ये है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, और भाति का मतलब हमने बताया था, किसी को याद है? भूल गए सब। भाति का मतलब होता है चमक, तेज, प्रकाश, लाइट। जब आप भोजन करते हैं तो जो भी तत्व आपको मिलते हैं उससे आपके चेहरे पर लाइट है। अभी 4 दिन 5 दिन भोजन मत करिए, चेहरा जैसे मुरझाया हुआ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये पाचन क्रिया किससे होती है? लीवर से, पेनक्रियास से, आंतों से, किडनी से हमारी गंदगी बाहर जाती है। तो ये अंदर सिस्टम जब मजबूत होंगे तब आपके चेहरे पे लाइट होगी, चमक होगी। इसीलिए इसका नाम क्या है बोलो? ठीक है, ध्यान में आ गया ये। और इसमें फिर क्या जोड़ा गया है? अनुलोम विलोम। दाहिने को बंद करिए नासिका को, बाएं से श्वास पूरा खींचिए और दाहिने से छोड़िए। उसी हाथ से, हाथ बदलना नहीं है। फिर दाहिने से खींचिए, बाएं से छोड़िए। ये कितना खींचना है? 2 से 2.5 सेकंड तक लंबा गहरा खींचना है और फिर छोड़ना है 2 से 2.5 सेकंड तक। हाँ, ऐसे। एक बार मेरी तरफ देखेंगे, जब मैं हाथ उठाऊंगा आप श्वास खींचेंगे। मैं हाथ उठा रहा हूं, आपको नहीं हाथ उठाना है। अब आपको क्या करना? श्वास छोड़ना है, संकेत के आधार पर करना है। समझ में? ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करना, ठीक ना। ये क्या है? नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ता है? ब्रेन पे। देखो, ये विद्यार्थी जीवन में इसका ज्यादा उपयोग है, ठीक ना। तो इसलिए जो है इसको तरोताजा आपको बना के रखना है, ठीक। ये शरीर में हमारे योग वही काम करता है, जैसे आप फसल लगा दीजिए, पौधे लगा दीजिए, पानी और खाद न दीजिए तो क्या होगा? मुरझा जाएगा, ठीक ना। और अगर उसको अच्छे से खाद पानी उसकी देखरेख कर रहे हैं, हरा भरा रहेगा और जैसे जैसे बड़ा होगा तो अच्छा फल देगा। जीवन भी यही है। अगर आप इसको योग के माध्यम से, अपने सदाचार के माध्यम से, अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से, यही इसका खाद पानी हमारे जीवन का, अगर आप देते चले जाते हो तो ये क्या होगा? जीवन हरा भरा हो जाएगा। ध्यान में है कि नहीं? तो अनुलोम विलोम है, इससे आंखों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बाल का झड़ना बंद हो जाता है, ठीक। बाल के झड़ने के नाम पर सब खुश हो जाते हैं, नहीं, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो जितना ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, उतनी जड़ें मजबूत बनती है। तो चलो भाई, ये हो गया। अब चूंकि ये प्रोटोकॉल गर्मी के मौसम में रखा जाता है, इस दिन 21 जून इसलिए है ये महत्वपूर्ण कि इस दिन सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको ये प्रोटोकॉल रखा गया है। इस दिन 21 जून को पूरा विश्व मनाता है। तो हम लोग भी, चूंकि गर्मी रहती है, तो शीतलता के लिए शीतली प्राणायाम जोड़ा गया है। शीतली प्राणायाम कौन सा? हाँ, शीतली शीतकारी 2 होता है, इसमें शीतकारी भी शीतली केवल रखा गया है। तो क्या करना है? ठंडक देता है अंदर, जीवा को बाहर निकाल करके आपको हवा खींचनी है। कैसे करना है? ये क्या आ गया अंदर? ठंडक आ गई। फिर से एक बार करिए, सब लोग जीवा को बाहर निकालिए। ऐसे। इसका क्या नाम है बोलो? शीतली। और शीतकारी क्या होता है? ऐसे देखो, दांत पे दांत लगा करके खींचते हैं।
ठंडक हुई, ये क्या है? शीतकारी। ठीक है ना? अच्छा एक बात और बता दे, ये शीतलता का प्रतीक होता है, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर्ग, इसको ईड़ा बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा अभी पसीना आ रहा है, गर्मी बेचैनी हो रही है ना, आप दाहिनों को बंद करके और 5 7 10 बार केवल बाएं से श्वास लीजिए, छोड़िए ऐसे, तुरंत आपको ठंडक महसूस हो जाएगी, पसीना आपका कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है ना? तो ये आपने किया। अब आइए समापन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भ्रामरी करते हैं 3 बार। सर थोड़ा सा एक बार फोटो यहां से, कान को बंद करिए, तर्जनी को यहां लगाइए, सांस को यहां लगाइए। आंखें बंद रखिए, हाथ को घुटने पे लगाइए और 3 बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। फिर लंबा गहरा श्वास भरना है। अब आंखें बंद करके और हाथ को प्रणाम मुद्रा में ले आए सभी लोग। अब यहां से कल्याण मंत्र, यानी पूरे विश्व का कल्याण, केवल हमारा ही कल्याण से काम नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो चलिए एक साथ बोलेंगे या तो दोहराएंगे ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हाथों का घर्षण करिए और पहले हथेलियां गर्म हो जाए तो आंख पे लगाइए, फिर चेहरे पे लगाइए। एक बार और हाथों का घर्षण करिए, बहुत सुंदर, ऐसे। ये है, मैंने पूरा प्रोटोकॉल का अभ्यास आपको करवा दिया और इसमें कई चीजें ध्यान में रखकर इस प्रोटोकॉल को बताया गया है। आपको तो जब हम डेली रूटीन में आते हैं योग कराने के लिए, फिर से एक बार, कुछ लोग जीभ नहीं निकाले, इसका मतलब ब्रश नहीं किए आज। तो चलिए अब हम लोग करेंगे। ऐसी विधा भी है कि शरीर को इतना लोग हल्का कर लेते थे कि गुरुत्वाकर्षण उन पे काम नहीं करता था, वायुगमन करते थे। बजरंगबली है ना, उसको अष्टसिद्धियां बोलते हैं। तो अभी हमारा शरीर तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभ्यास तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो चलो एक बार हम लोग हाथ को ऐसे रखें और अपनी क्लास में हम लोग आज उड़ के जाएंगे यहाँ से। तैयार है सब लोग? चलिए। और ऊपर। एक बार और।
बोले मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। और सुंदर